तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो यह ब्लॉक एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे और हम ये डिस्कस करेंगे कि सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और गैसियस स्टेट में एफ ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब लैंथेनाइट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या सेम होती है या फिर डिफरेंस होता है कुछ। तो आप खुद से सोचिए कि अगर एक सॉलिड बनता है तो उसमें एटम क्या होते हैं, बहुत पास आ जाते हैं। एटम अगर पास आते हैं तो सीधी सी बात है ऑर्बिटल भी पास आते होंगे, और अगर ऑर्बिटल पास आएंगे तो आप सोच सकते हैं कि अपने पास जो एफ ऑर्बिटल होता है और जो डी ऑर्बिटल होता है उनकी एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। तो सॉलिड स्टेट और गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ ना कुछ चेंजिंग तो आ ही जाता होगा, तो उसे हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। देखिए पहले तो आप इन्हें ऐसे यहाँ नेम लिख दिया है, यहाँ से पढ़ लीजिएगा, सीरियम प्रोसोडियम ये सब लिखा हुआ है। इनको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं सी, इसके पास लिख सकते हैं प्रा, सिप्रा, नायडू, पैंट संभालो, इसमें गुड़िया टाइप दिखते हो, यहाँ तक लिख सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए क्या बोला है, तो सिप्रा, नायडू, पैंट पीएम, संभालो एसएम, इसमें यू, गुड़िया जीडी, टाइप टीबी, दिखते डीवाई हो एचओ। अब मान लीजिए कि सिप्रा नायडू को कोई ऐसे बोलेगा तो छोड़ तो देगा नहीं, वो भी कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो वो एक थप्पड़ मारता है और बोलता है अरे तुम ये भी लो, अरे तुम ये भी लो। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि इनको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे हम लोग करते हैं। तो देखिए पहले हम लोग बात करेंगे गैसियस स्टेट में कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो देखिए जो सीरियम होता है, इस सीरियम में एस में 2 इलेक्ट्रॉन, डी में 1 इलेक्ट्रॉन और एफ में 1 इलेक्ट्रॉन आप रख लेंगे। तो सीरियम में क्या होता है, जिनान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद 4f, 5d और 6s, इस तरह से आप इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एफ में, डी में 1 इलेक्ट्रॉन और एस में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। अब आपको कोई रूल नहीं लगाना है, कोई आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको ईजिली कर पाएंगे। आप सीधे जो रूल जानते हैं उसके बिहेव पे देखिए कैसे हो जाएगा, कैसे आप इसको कर पाएंगे। तो उसे हम लोग समझ लेते हैं किस तरह से हम इसको कर पाएंगे। तो देखिए आप इसको इस तरह से कर पाएंगे कि भाई यहाँ पे आपने डी में 1 इलेक्ट्रॉन रखा है, एफ में 1 इलेक्ट्रॉन रखा है, तो 1 1 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। अब आपको जब आगे जाएंगे तो देखिए डी और एफ में यहाँ पे क्या होता है, एफ में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एफ में आपका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और डी में आपका कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन ये है और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और इसमें ऐड होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2, डी 0 हो जाएगा। अब 3 के बाद यहाँ पे आप 4, यहाँ पे 2 कर दीजिए, डी 0 रहिएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, डी 0 रहेगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, डी 0 रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 2, डी 0 रहेगा। अब देखिए यहाँ पे आना चाहिए 8, यहाँ पे आना चाहिए 8 और यहाँ पे डी 0 और यहाँ पे 1, बट हमको पता है हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन इज़ द मोर स्टेबल। ये आपको पता है कि जो हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। तो हम क्या करेंगे, ये हाफ फिल कर देंगे, इसको हाफ करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे जब जाएंगे तो देखिए 7 यहाँ पे, 1 यहाँ पे है, तो 7 और 1 यहाँ पे आपको दिख रहा है 8 हो गया। तो 7 + 1 8 तो ये हो गया, और एक आगे आप एक का एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज कर गया है, मतलब आप इसको 64 के लिए बना रहे हैं, 65 के लिए एक नंबर और बढ़ चुका है। तो 7 + 1 8 और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 11, यहाँ पे 2, यहाँ पे 12, ये 2 रहेगा, यहाँ पे 13 और ये 2 रहेगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 14, यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा और ये 2 रहेगा। अब आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे 14 और यहाँ पे हम 14 कर दें, तो ये हो सकता है क्या, ये पॉसिबल है क्या? तो ये पॉसिबल है। यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, यहाँ 14 कर दीजिए
और 14 के बाद यहाँ 2 कर दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, उस एक इलेक्ट्रॉन को कहाँ रख दीजिए, डी में रख दीजिए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आपके गैसियस स्टेट के लिए। अब इसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह के कोई ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए। ये एक एलिमेंट है, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे अबाव रूल फॉलो नहीं हुआ है। एक ये एलिमेंट है जहाँ पे अबाव रूल फॉलो नहीं हुआ है, बाकी सब जगह रूल फॉलो हुआ है। तो यहाँ पे बस रूल फॉलो नहीं हुआ है। तो अब ये क्यों नहीं रूल फॉलो हुआ है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि यहाँ पे रूल फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पे रूल फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है। इसके पीछे का क्या रीज़न है, इसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए, होता ये है कि जब सीरियम में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो सीरियम में यहाँ पे जो 4f होता है और जो 5d होता है, इनके बीच जो एनर्जी गैप होता है, सपोज करिए कि ये 4f ऑर्बिटल है तो ये वाला 5d ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे जो एनर्जी गैप होता है ये बहुत कम होता है। तो बहुत कम एनर्जी गैप होने के कारण इलेक्ट्रॉन 4f में से 5d में और 5d में से 4f में आ जा सकता है। इसलिए यहाँ पे 4f में भी इलेक्ट्रॉन रहता है, 4f में भी इलेक्ट्रॉन रहता है और 5d में भी इलेक्ट्रॉन रहता है। लेकिन जैसे ही हम आगे जाते हैं, एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, तो आप सोचिए जैसे ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो जाएगा। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, ये सेल जो होती हैं इनको अंदर की तरफ खींचता है। तो ये क्या करेगा, 4f को अंदर की तरफ ज़्यादा खींच देगा और 5d जो रहेगा वो थोड़ा कम खींचेगा। तो कम खींचेगा तो यहाँ पे 4f ज़्यादा अंदर आ गया, 5d थोड़ा ज़्यादा बाहर रह गया। तो ये एनर्जी गैप जो होता है ना, ये बढ़ जाता है, एनर्जी गैप इंक्रीज कर जाता है। और इस एनर्जी गैप के इंक्रीज हो जाने के कारण यहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉन नहीं आता है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टेबिलिटी की वजह से ऐसा हुआ है, स्टेबिलिटी के लिए ऐसा हुआ है कि यहाँ पे 4f और 5d में स्टेबिलिटी मिल जाती है। ये 4f 7 जब हो जाता है और 5d 1 हो जाता है तो यहाँ पे स्टेबिलिटी मिल जाती है, इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आती है। अब बोलेंगे यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, तो भाई यहाँ पे तो और कोई रास्ता ही नहीं है ना। 4f 14, 5d 1 और 6s2 के अलावा कोई और यहाँ पे रास्ता ही नहीं है जिसको हम यूज कर सकें, इसलिए यहाँ पे ये वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो यहाँ पे जो दो एलिमेंट हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है वो कौन कौन से हैं, तो वो एलिमेंट हैं, एक Ce58 और एक है आपका Gd64। ये दो एलिमेंट को याद रखना है। ये दो एलिमेंट जो होते हैं नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो नहीं करते हैं। बाकी बहुत सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आप इसे एक बार रिपीट करके दोबारा से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं सॉलिड स्टेट में क्या होगा। तो देखिए, सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि आपको पता है कि एटम बहुत पास आ जाते हैं, एटम बहुत क्लोज हो जाते हैं, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम हो जाती है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, तो इनको सॉलिड का नाम देते हैं। तो यहाँ पे एटम जब पास आ रहे हैं तो सीधी सी बात है, जो ऑर्बिटल होंगे ये भी तो पास आ जाएंगे। अब ऑर्बिटल अगर पास आ जाएंगे तो आप सोचिए कि ये आपका 4f ऑर्बिटल है, ये आपके पास f ऑर्बिटल है और ये आपके पास d ऑर्बिटल है। पहले ये दूर थे, लेकिन जब सॉलिड स्टेट की केस आई तो पता चला कि ये पास आ गए। अब जब ये पास आ गए तो एनर्जी गैप कम हो जाएगा, एनर्जी गैप कम हो जाएगा तो आपको पता है कि यहाँ पे f में भी इलेक्ट्रॉन रहेगा और d में भी इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि d में भी इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, या तो आप इसको ऐसे बना लीजिए 6s2 4f और 5d, या फिर जैसे आप यहाँ लिख रहे थे वैसे ही आप यहाँ लिख लीजिए। दोनों तरीके से आप जैसे सही लगे वैसे आप लिख सकते हैं। तो अब मान लीजिए कि हम इसके कॉन्फ़िगरेशन को करने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 6s2 ही रहेगा, तो 6s2 रहेगा और 4f में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा और d में भी 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी बन जाएगी। अब इसके बाद अगर आप बात करते हैं तो देखिए 4f जो होगा, 4f में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 4f 2 हो जाएगा और 5d 1 रहेगा और 6s2 हो जाएगा। फिर से 5d में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 6s2 रहेगा और इसमें आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। फिर आगे 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा।
यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे 4f6 हो जाएगा, यहाँ 5d1 हो जाएगा और ये 2 रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपके पास दिख रही है, इस कॉन्फ़िगरेशन में हमने यहाँ पे 4f6 किया है और 4f6 के बाद 5d1 कर दिया है, तो हमको यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। लेकिन अगर हम इसको 7 कर दें और इस 5d को 0 कर दें तो आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ये 4f7 हो जाता है और ये 5d0 और 6s2 हो जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद आगे देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आगे देखिए 7 यहाँ पे हो गया, तो 7 के बाद यहाँ आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। 8 के बाद 9 1 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। 10 के बाद फिर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ 11, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 12, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, देखिए अब यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर यहाँ पे आप 13 इलेक्ट्रॉन करेंगे, 13 1d करेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, 14 कर देंगे और इसको 0 कर देंगे और इसको 2 कर देंगे तो ये फुल फिल्ड हो गया, तो इसको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो ये कॉन्फ़िगरेशन इस वाले की हो जाएगी, यहाँ पे 4f14 5d1 और 6s2 होगी। तो ये सॉलिड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो सॉलिड स्टेट में जो लैंथेनाइड होते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन अलग होती है और जो गैसियस स्टेट में लैंथेनाइड होते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन अलग होती है। रीज़न भी मैंने आपको बता दिया कि क्यों ये कॉन्फ़िगरेशन दोनों की अलग अलग होती है। अब सॉलिड स्टेट में आपको याद रखना है EU को और याद रखना आपको YB को। ये दोनों जो होते हैं ये अफबाउ रूल के हिसाब से भरे जाते हैं, अफबाउ रूल के हिसाब से फिल किए जाते हैं, मतलब ये अफबाउ रूल को फॉलो करते हैं। बट यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं जिनको CE और GD अब बोल रहे हैं। ये 2 एलिमेंट जो हैं ये क्या करते हैं, ये अफबाउ रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये एक्सेप्शनल केस इसमें हो जाएंगे और ये एक्सेप्शनल केस इसमें हो जाएंगे। तो इन दोनों को बस ध्यान रखना है, बाकी आपके पास सारी चीज़ें सेम हैं और आप इसे बहुत ईजिली कर पाएंगे। अब एक और चीज़ समझ लेते हैं, देखिए EU और ये जो EU होता है और ये जो YB होता है। अच्छा एक चीज़ समझिए पहले, ये थर्ड ग्रुप के एलिमेंट हैं, मतलब जो लैंथेनाइड होते हैं वो थर्ड ग्रुप से ही काट के नीचे रखे गए हैं। तो इन लैंथेनाइड थर्ड ग्रुप के एलिमेंट हैं, इसलिए जब भी ये मेटैलिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो इस मेटैलिक बॉन्ड में ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसीलिए इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। बट उसमें क्या होता है कि ये जो EU और YB जो हैं ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही लूज करते हैं अपने मेटैलिक बॉन्डिंग में। तो जब भी मेटैलिक बॉन्डिंग इनको करना होता है तो ये मेटैलिक बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, क्योंकि इनके पास 5d क्या होता है, 0 होता है। तो इनके पास 5d 0 होने के कारण ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं अपने मेटैलिक बॉन्डिंग में। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी सॉलिड का फॉर्मेशन होगा तो बाकी सब तो अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं मेटैलिक बॉन्डिंग में, बट EU और YB जो होते हैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं अपने मेटैलिक बॉन्डिंग में। अब यहाँ से इनकी जब प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं तो प्रॉपर्टी में भी कुछ चेंजिंग आता है। मतलब अगर हम बात करेंगे प्रॉपर्टी की तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि प्रॉपर्टी किस तरह से, प्रॉपर्टी में कैसे वेरिएशन आता है।